नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ये एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इस स्टोरी का नाम है ही इज़ माई ब्रदर, यानी ये मेरा भाई है। चलिए, बड़ी छोटी सी और प्यारी सी ये कहानी होने वाली है। आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ स्मॉल हिल, यानी एक बार की बात है, एक छोटी पहाड़ी थी। हिल यानी पहाड़ी, स्मॉल यानी छोटा। अ पाथ वेंट अप द हिल, पाथ क्या होता है? रास्ता, यानी एक रास्ता था जो उस पहाड़ी के ऊपर यानी उसकी चोटी तक जाता था। इट वेंट थ्रू थिक एंड लवली वुड्स ऑफ पाइन एंड फर ट्रीज। और क्या कह रहा है कि जो रास्ता था वो किसके बीच से होकर जाता था? थिक यानी घने, और लवली यानी प्यारे, वुड्स ऑफ पाइन एंड ट्रीज। तो पाइन और फर क्या है? ये एक तरह के पेड़ होते हैं जो आपको अक्सर पहाड़ों में दिखाई देते हैं। ठीक है, इनको हिंदी में हम देवदार के पेड़ भी बोलते हैं। ये देखिए, आप इस चित्र में देख सकते हैं। चलिए, फिर क्या कह रहा है कि पीपल ऑफन वॉकड ऑन इट टू अ होली प्लेस, यानी लोग अक्सर इस पर किस लिए जाते थे? एक होली प्लेस पर जाने के लिए। होली प्लेस कौन सा होता है? जहां पर लोग प्रार्थना करते हैं, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च। तो ये सब क्या है? ये सब होली प्लेस है। ठीक है, तो इस रास्ते पर जाकर वो कहाँ जाते थे? एक होली प्लेस पर जाते थे। वन डे व्हेन द सन शोन हाई इन द स्काई, एक दिन जब सूरज आसमान में छाया हुआ था, मैनी पीपल वर सीन क्लाइंबिंग द हिल, हम देख सकते थे कि बहुत सारे लोग उस पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। क्लाइंबिंग मतलब चढ़ना। ठीक है, दे वर क्लाइंबिंग स्लोली एंड केयरफुली, और वो कैसे चढ़ रहे थे? बहुत ही स्लोली यानी धीरे धीरे, और केयरफुली यानी ध्यान से। ठीक है, अ गर्ल ऑल्सो क्लाइंब द हिल, और एक लड़की भी उस पहाड़ी पर चढ़ रही थी। विद देम यानी उन लोगों के साथ। हर नेम वॉज मीना, उसका नाम क्या था? मीना। मीना वॉज 12 years ओल्ड, और मीना कितने साल की थी? 12 years यानी 12 साल की थी। शी कैरीड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, और वो अपनी पीठ पर किसको लेकर जा रही थी? अ स्मॉल बॉय यानी एक छोटे लड़के को। ठीक है, ही वॉज 4 years ओल्ड, और वो लड़का कितने साल का था? 4 साल का था। हिज हेयर वॉज करली, उसके बाल कैसे थे? करली यानी घुंघराले बाल थे। हिज आईज वर ब्लैक एंड हिज फेस वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू, यानी उसकी आईज यानी उसकी आंखें कैसी थी? ब्लैक यानी काले रंग की थी। एंड हिज फेस, और उसका चेहरा कैसा था? वॉज एज फ्रेश एज द मॉर्निंग ड्यू। मॉर्निंग ड्यू क्या होता है? जो सुबह सुबह आप ओस देखते हैं ना, पेड़ों पर, पेड़ों के पत्तों पर, फूलों पर, तो उसका चेहरा उतना ही फ्रेश था जितना आप रोज सुबह मॉर्निंग की ये ओस को देखते हैं, तो उतना ही फ्रेश उसका चेहरा था। एज द सनशाइन डांस्ड थ्रू द ट्रीज, देखिए वो क्या कह रहा है? जो सनशाइन यानी धूप है, जैसे ही वो पेड़ों के बीच नाचते हुए दिखाई दे रही थी। नाचते हुए क्यों दिखाई दे रही थी? देखिए, क्योंकि जब पेड़ होते हैं तो जो धूप होती है वो छन के उनमें से आती है, जैसे पत्तियों में से। ठीक है, तो जब वो छन कर आती है, थोड़ी थोड़ी देर में दिखाई देती है, तो वो कैसी लगती है? मानो वो नाच रही हो, वो डांस कर रही हो। ठीक है, मीना क्लाइंब द हिल स्लोली, और मीना ने उस पहाड़ी पर कैसे चढ़ रही थी? स्लोली यानी धीरे से, एंड स्टेडिली, स्टेडिली का मतलब होता है स्थिर रूप से, यानी वो डगमगा नहीं रही थी। ठीक है, वो स्थिर रूप से उस पर चढ़ रही थी। मीना वॉज हैप्पी, और मीना बहुत ही खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, और वो लड़का भी खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना, और उस ग्रुप में से एक आदमी ने मीना की तरफ देखा। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, और उसे मीना के लिए बुरा लगा। ही आस्क्ड हर, उसने मीना से पूछा, माई चाइल्ड यानी मेरे बच्चे, वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक, यानी तुम उस लड़के को अपनी पीठ पर क्यों लेकर जा रही हो? डोंट यू फील हिज लोड, यानी क्या तुम्हें उसका बोझ नहीं लग रहा? मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, और मीना ने उस आदमी की तरफ आश्चर्य से देखा। वंडर यानी आश्चर्य तरीके से देखा। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, और वो उसे समझ ही नहीं पाई। क्यों नहीं समझ पाई? क्योंकि हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, कि उसका छोटा भाई चलने के लिए समर्थ नहीं था, उसका छोटा भाई चल नहीं सकता था। मीना आस्ट, मीना ने उससे पूछा, लोड यानी बोझ? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। ही इज माई ब्रदर, ये तो मेरा भाई है। ठीक है, तो ये छोटी सी हमारी स्टोरी थी। किसने लिखी थी? सनत कुमार भट्ट ने। ठीक है, इसमें हमने कुछ नए वर्ड्स भी यहाँ पर देखे थे। अंडरस्टैंड यानी समझना, क्लाइंब यानी चढ़ना, होली यानी जहां पर आप प्रेयर करते हैं ऐसी जगह, होली प्लेस, स्लोली यानी धीरे से,
सॉरी यानी बुरा लगना, और लोड यानी बोझ। ठीक है, तो ये हमने कुछ नए वर्ड्स भी सीखे थे। अब आप इस चैप्टर से अपनी वर्कशीट्स कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।